आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कहानी सुनाऊँ। तो खुद ब खुद कटा दरख्त, खुद ब खुद कटा और उसकी लकड़ियाँ खुद ब खुद कटी और वो एक खुद ब खुद एक कश्ती बन गई। और जब कश्ती बनी वो खुद ब खुद दरिया में उतरी। दरिया में उतरने के बाद जो इधर के लोग थे वो बैठ जाते हैं उस कश्ती के ऊपर। वो खुद कश्ती खुद ब खुद चल के जाती है दूसरे किनारे पर। उस्ताद साहिब आज हमें कोई कहानी सुना दें। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वैसे तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, वो फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं ना, उनमें से कोई एक दो ऐसी होगी जो सच्ची होगी, नहीं तो ज़्यादातर ऐसी कहानियाँ होती हैं जो फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं। तो आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कहानी सुनाऊँगा, जो कि हमारे फ़िक़्ह हनफिया के इमाम भी हैं। तो आज इंशाअल्लाह मैं आपको उनकी कहानी सुनाऊँगा। एक मरतबा होता कुछ यूँ है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके पास एक दाहरिया आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि दाहरिया किसे कहते हैं? दाहरिया उसे कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का इनकार करते हैं, जो ये नज़रिया रखते हैं कि आसमान और ज़मीन इसको किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ही बने हैं और ख़ुद ये सारा मामलात दुनिया का जो है ये खुद ब खुद चल रहा है। मखलूक के मामलात ये खुद ब खुद चल रहे हैं, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। मतलब साफ अल्फाज में इस तरह कह लें कि वो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं है, इस दुनिया को कोई चला नहीं रहा, ये खुद ब खुद निज़ाम चल रहा है। तो वो दाहरी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास जब आते हैं तो उनको मुनाज़रे का चैलेंज देते हैं। किनको मुनाज़रे का चैलेंज देते हैं? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को। कोई आम हस्ती नहीं है, तमाम हनफियों के पेशवा हैं जिनकी हम फ़िक़्ह हनफिया पर अमल करते हैं, हम वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। तो दाहरी उनको क्या कर रहे हैं? चैलेंज कि आप हमारे साथ मुनाज़रा करें इस हवाले से कि ये दुनिया का जो निज़ाम है ये खुद ब खुद चल रहा है, इसको कोई भी चलाने वाला नहीं है। तो इमाम आज़म तो फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बाद में टाइम फिक्स हो जाता है। दाहरी कहते हैं हम अपने उलमा को लेकर आते हैं, आप अपने उलमा को लेकर आइएगा। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब ये चैलेंज दिया जाता है तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि आपने इस टाइम पर पहुँचना है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप थोड़ी सी ताख़ीर कर लेते हैं। तो दाहरी कहते हैं खैर हो, इमाम आज़म अभी तक आए नहीं। तो जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जब वहाँ पर पहुँचते हैं उनकी मजलिस में, उनकी नशिस्त में, तो दाहरी कहते हैं आप तो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आप कैसे आलिम दीन हैं कि आप तो अपने टाइम पर पहुँचे ही नहीं है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया एक मरतबा मेरी बात तो सुनो। तो दाहरी ने कहा ठीक है आप अपनी बात सुनाएं। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया कि मैं जब आपसे मुनाज़रा करने के लिए जब घर से निकला तो मैं दरिया के किनारे पहुँचा तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक दरख्त खुद ब खुद कटा, दरख्त खुद ब खुद कटा और उसकी लकड़ियाँ खुद ब खुद कटी और वो एक खुद ब खुद एक कश्ती बन गई। और जब कश्ती बनी वो खुद ब खुद दरिया में उतरी। दरिया में उतरने के बाद जो इधर के लोग थे वो बैठ जाते हैं उस कश्ती के ऊपर। वो खुद कश्ती खुद ब खुद चल के जाती है दूसरे किनारे पर और दूसरे किनारे के लोग वो कश्ती में बैठ कर इस तरफ आ जाते हैं। तो वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला जब ये वाक़या सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने देखा तो फिर मैं खुद कश्ती में बैठकर तुम्हारे पास यहाँ पर पहुँच गया हूँ, इस वजह से मुझे ताख़ीर हो गई है। दाहरी जब ये वाक़या सुनते हैं तो दाहरी कहते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, वाह 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 ये कैसा आप वाक़या सुना रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि दरख्त खुद ब खुद कटे, उसकी कश्ती बने, वो खुद ब खुद कश्ती चलने लग पड़े? ऐसा तो नहीं होता। दरख्त को काटने वाला भी कोई होता है, उसकी कश्ती भी बनाने वाला कोई होता है, कश्ती को चलाने वाला भी कोई होता है। खुद ब खुद तो कश्ती नहीं चल सकती, खुद ब खुद तो दरख्त नहीं कट सकता, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि ए अकल के अंधो, ये आसमान, ये ज़मीन और ये सारी मखलूक, इसको भी तो बनाने वाला कोई है ना, इस मखलूक को भी तो चलाने वाला कोई है ना। तुम कैसे कह सकते हो कि ये आसमान और ज़मीन खुद ब खुद चल रहे हैं? इसको तो चलाने वाला कोई है। और वो चलाने वाला कौन है? वो अल्लाह तबारक व तआला है। कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। जब दाहरियों को ये जवाब मिलता है तो दाहरी हक्के बक्के हो जाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला ने क्या जवाब दिया। सारे वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इस मुनाज़रे को जीत जाते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वाक़या? उम्मीद है आपको आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। आपने इस वाक़े से क्या सबक सीखा कि इस तमाम जहान को चलाने वाला, सारी मखलूक को चलाने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है।